टुनटुन भैया बहुत स्वागत है आपका। आज मिथिला हेरिटेज का ओपनिंग हुआ है पटना में, क्या कहेंगे? बस हम कहेंगे कि हम एक आर्टिस्ट हैं और हम चाहते हैं कि जो भी लोग आते हैं अगर उनको ठहराव की ज़रूरत है तो यहाँ पे आप आइए और एक बार सेवा का मौका दीजिए। बहुत बड़ा होटल है भैया, यहाँ पे सब कुछ रेस्टोरेंट से लेके आपको हॉल से लेके और 40 से प्लस लग्जरियस रूम भी यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छी बात है और जितना बड़ा रहेगा उतना ही बड़ा लोग आएंगे। बिल्कुल भैया। यहाँ पे क्या टुनटुन भैया भी स्टे करेंगे कभी मौका? बिल्कुल, हम आज भी करेंगे भाई। और ये हमारा घर का है, मिथिला हेरिटेज। हाँ टुनटुन भैया, क्या आपको कुछ नया लगा इस होटल को देख करके आप आए तो? बहुत अच्छा लगा भाई, न्यू तरीका से बना हुआ है। आप तो सिंगर आदमी हैं, एक बार होटल पे एक गाना गा दीजिए। फ्लैट अभी तो हमारा एक गाना चल रहा है कि रोड पे जमीन बा यार तोर किंग बा, तो ये रोड पे ही होटल है भाई। जमीन हर की एक धुर बेचम तो जीवन भरना चाहिए। अंगुरी में देख हमरा हीरा के रिंग बा, रोड पर जमीन बा यार तोर किंग बा। और ये गाने हम रोड पे जमीन के लिए नहीं गाया था, रोड पे जिनका घर है जिनका होटल है उनके लिए भी गाया हूँ। तो अभी रोड पे होटल है। शादी हो जाए साथ में है, कुछ कहेंगे? उनके भाई हैं। अच्छा जी, कुछ कहना चाहेंगे? आलोक सर के भाई हैं और बहुत प्यारे हैं और ये भी कलाकार ही हैं। नहीं आए हैं टुनटुन जी, बहुत ही अच्छा लगा और काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। एक कलाकार है और जहाँ तक हम देख रहे हैं कि कलाकार में बहुत सारे कलाकार ऐसे होते हैं कि जिनके पास बहुत सारा होता है ना कि मेरे पास एक तरह का बहुत सारा घमंड होता है, पैसा होता है, बहुत तरह का चीज़ होता है। वो सारे दर्शक लोगों को होता है कि वो कोई अट्रैक्ट करते हैं, कोई अट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो ये टुनटुन जी में जो हम जो बात की है फेस टू फेस, अभी हमको बहुत अच्छा लगा और ऐसा लग रहा है कि ये बहुत आगे तक जाएंगे, बहुत ऊपर तक जाएंगे। बहुत बहुत उद्घाटन धन्यवाद। होते ही आपके होटल में आ गए हैं और टुनटुन जी का पैर पड़ना यानी कि समझ लीजिए बालू माफिया से क्या क्या हो जाता है, तो आप क्या कहेंगे टुनटुन जी? नहीं देखिए, बालू माफिया का जहाँ तक बात की तो देखिए पॉलिटिकल मैटर हो गया, तो इसको तो हम इस बीच में लाना नहीं गाने चाहेंगे। के माध्यम, एंटरटेनमेंट के माध्यम से। हाँ वो भी है, इनका कहने का मतलब कि मैं बालू से जुड़ा हुआ गाने गाते रहता हूँ, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ रंगदारी वाला गाना गाते रहते हैं, तो वो रील तक ही है भाई, रील तक ही है। तो उसको आप रियल में नहीं। हाँ। नहीं, हाँ उसको इसमें घसीटी का एक तरह से वो पॉलिटिकल मैटर हो जाता है। कोई भी देखो, कोई भी फिल्म कहानी वो रील में ही रहती है, किसी पर गाया जाता है। बड़ा लोग अगर आके आपके होटल में ठहरना चाहे तो क्या क्या फैसिलिटी? यहाँ आपको बैंकेट हॉल है, बेड है और उसके बाद रहने ठहरने का व्यवस्था है, मैरिज हॉल है और कैफे है, रेस्टोरेंट वगैरह है, सारा सुविधा आपको मिलेगा। आप आइए, हमारे मिथिला हेरिटेज में आपका स्वागत है। एक रूम का कितना किराया होने वाला है? लगभग 3000 से स्टार्टिंग है। अच्छा, टूरिस्ट का नाम लेगा तो वहाँ पे छूट मिल जाएगा? बिल्कुल छूट मिलेगा, काहे मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अरे मिलेगा, आइए पहले आप आइए, आइए स्वागत है। सेवा का मौका हमको दिया, आप आइए। रूम जो मिलेगा वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को मिलेगा कि पति पत्नी को मिलेगा? आप सभी ये जो आप बात बोले हैं, जो कार्ड देगा, कार्ड के साथ किसी को मिलेगा। किस प्रकार का कार्ड रहेगा? अरे आधार कार्ड अपना पहचान दो भाई। आधार कार्ड अपना हाँ। को दिया जाएगा सबको। अच्छा एक बात बताइए, मैथिली के नाम पे रखा गया है तो क्या इसमें मैथिली वाला जो खाना रहता है मशहूर, इसमें मिलेगा? मैं आपको बता दूं कि देखियो, हम मिथिलांचल के लोग छियै, हम तऽ मैथिली में हम कहै छी मिथिलांचल राखल गेलै नाम, जे भी छै मिथिला के अहाँ का सब कुछ मिलते। मिथिला में जो मशहूर है खाना क्या क्या है वो थोड़ा बताइए। हाँ हाँ, वो वहाँ का सबसे पहले तो पाक, मक्खन, माछ, भात ये सब तो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, तो यहाँ पे मतलब उपलब्ध होगा? हाँ उपलब्ध है, टुनटुन जी को आज माछ खिलाएंगे कि नहीं? जरूर खिलाएंगे, काहे नहीं खिलाएंगे, टुनटुन साथ जी, में आपको भी खिलाएंगे। मछली आजकल बड़ा विवाद में है। मछली को लेकर बंगाल से लेकर यूपी तक या फिर बिहार तक खूब धूम मचाया हुआ है। आज फिर आप मछली खाएंगे या नहीं खाएंगे? देखिए भैया बोल दिए तो खा लिए। ये खाएंगे। वैसे नहीं खाते थे? खाते हैं लेकिन कम खाते हैं।
बिहार में क्या लगता है कि पहले से भी मिथिला ऐसा होटल था या आपका इकलौता होटल है बिहार के लिए? देखिए जहाँ तक की बात है मिथिला आइटम पूरा मिलता है ऐसे। हाँ, यहाँ पे आप आइए, आप सेवा का हमको मौका दीजिए जी। और मैं आपको बता दूँ, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि यहाँ पे मिथिला का जो भी चीज़ है वो सारा चीज़ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ऑनलाइन भी बुक हो सकता है क्या होटल? बिल्कुल 100%। क्या वेबसाइट है? वेबसाइट का नाम बताओ। हाँ, वेबसाइट है, आपको गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए आप मिथिला हेरिटेज पटना। राजस्थान में जाने के बाद राजस्थान स्टाइल में स्वागत किया जाता है अपने कस्टमर को, तो ये मिथिला के स्टाइल में अगर स्वागत किया जाए, ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। जी जी। देखिए एक तरह से होता है ना कि जैसे आपको जैसे बेटी जब विदागरी करके आता है तो वो पूछा दे के उसको, जो उसकी माँ उसको यहाँ भेजती है। तो एक बार आइए, मिथिला का सारा व्यवस्था आपको सबको मिलेगा। पाग भी पहनाया जाएगा और टोपी भी पहनाया जाएगा, और जो यहाँ से जो जाएंगे उसको खुचा सहित पाग और गमछा जो होता है मिथिला का वो देके उसको मिथिला रीति रिवाज से उनको विदाई किया सारा जाएगा, जो कि हमारे इधर खोइछा बोला जाता है। हाँ, वो हाँ। खोइछा मिलेगा उनको जो भी वो आएंगे। हाँ, तो वो सारा टुनटुन जी को पहना के भेजना चाहिए आपको। 100% बनाएंगे। मिथिला का उसमें पाग कोई शक पहनाइए नहीं कम से है। कम। हाँ भाई, आ रहे हैं मेरे हम भी भाई कुछ भैया अलग आ लुक रहे में हैं। लगेंगे। हम भी बनाएंगे, भैया भी आ रहे हैं। सर थोड़ा सा यहाँ का जो एड्रेस है थोड़ा पब्लिक को बता दीजिए सर, जो आना चाहता है कैसे आएंगे। हाँ, ये आपको लोकेशन बता दीजिए। B2 जयप्रकाश नगर, जी सर। ठीक है, आशियाना दिगारो, आशियाना, हाँ वही है, आशियाना खुर्जी नाला रोड। हाँ जो भी लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं और कुछ कहना चाहेंगे होटल को लेकर? हाँ, वो कहना चाहेंगे आप आइए एक बार, हमको एक बार विजिट करिए, सेवा का मौका दीजिए। मौका दीजिए। चलते चलते टुनटुन में अभी कहना चाहिए। होटल का टोल फ्री नंबर भी है क्या आपके पास, जो ऑनलाइन बुक करना चाहते हैं, कॉल पे बुक करना चाहते हैं? इसकी कोई सुविधा है? ये आपको मिट्टू जी बताएंगे। ये सारा सुविधा आप आके थोड़ा सा कॉन्टेक्ट नंबर ऑनलाइन सर्च करने पे ये सारी चीज व्यवस्था मिल जाएगा। जितने भी यूट्यूबर भाई हैं सबको नंबर दिया जाएगा, उसको डाल दीजिएगा। प्ले पे चला देंगे हम लोग। हाँ जी, जाते जाते वो गाना हो जाएगा। कौन सा गाना सुना दो? आप के दर्शक सर भैया ये मिथिला के नाम से होटल खुला है, तो टुनटुन भैया तो आए हैं, लेकिन मिथिला का भी बहुत फेमस सिंगर जो है मैथिली ठाकुर है, कभी उनको बुलाएंगे क्या आप अपने होटल में? हाँ, कोशिश करेंगे उनको भी बुलाएंगे क्योंकि वो मिथिला का है और उस नाम से तो कभी आ सकते हैं इस होटल में। हाँ, आएंगे, कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। कोई ओकेजन होगा तो उनको जरूर बुलाएंगे। भैया दो लाइन हो जाए। टुनटुन भैया का बड़े भाई भोजपुरी का सुपरस्टार खेसारी लाल यादव भी आएंगे कभी? बिल्कुल आएंगे, अगर सर बुलाना चाहेंगे और भैया को यहाँ पर रुकना होगा तो जरूर आएंगे। और ऐसा बात नहीं कि हम आज आए हैं तो हम ही आएंगे, बहुत सारे सुपरस्टार आएंगे, हर भाषा के लोग आएंगे। दो लाइन हो जाए। और लगन में हमने कई गाने गाए हैं। अभी एक मेरा गाना था रोड पे जमीन बा, रंगदार के तिलक में हथियार चढ़ेला, उसी के साथ साथ एक मेरा और नया गाना आया है जो गाना बहुत पसंद आ रहा है। लड़की बोल रही है कि हमरा दीदी के धारा गोइल बा दिने जानू, आए गो किन दाना अंगूरी के रिंगे जानू। तब लड़का कहता हर की मनो बात ले हो झुमका झुलनिया, ले ली हो गलावा के हार हो, अनाम जाके खादी हो दुकान पोसा जानिया, दे दिन थुनिया सोनार हो, नाम जाके धादी हो दुकान पोसा जानिया। धन्यवाद भैया। और जितने भी यूट्यूबर भैया लोग आए हैं, आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग ऐसे ही इस भाई को प्यार दीजिए। आप लोग का प्यार मुझे बहुत ज्यादा मिलता है, और एक तरफा प्यार दीजिए ताकि आपका भाई भोजपुरी में एकदम सिस्टम को हैंग कर दे, कब्जा कर ले, हाईजेक कर जी। तो किए हुए ऐसे भी हैं। और करना है भाई। हाँ, चलिए बहुत आप लोग बेहतरीन लगता है कि हम दोनों भाइयों का होटल है। ये मिथिलांचल लुक में नजर आ रहे हैं टुनटुन जी, क्या कुछ कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, और बस हम बोल रहे हैं कि जितने भी कस्टमर आएंगे सबको मिथिलांचल की चीजें दिखेगी, और उन लोगों को, सब लोगों को ऐसी रीति रिवाज में मिथिलांचल नाम रखने का मेन रीजन, भाभी से सवाल रहेगा, मिथिलांचल नाम रखने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, क्या मकसद है? मेन मेरा घर जनकपुर नेपाल है, और मैं जहाँ से आती हूँ मैं मिथिलांचल से हूँ, और मुझे बिहार के लोगों को यहाँ का ट्रेडिशन दिखाना था और लग्जरी के साथ दिखाना था।
इसीलिए इसका नाम मैंने मिथिला हेरिटेज चुना। मिथिला हेरिटेज जिस प्रकार से नाम रखा गया है, तो क्या मिथिला का सारा परंपरा इसमें दिखेगा जो आपके गेस्ट आएंगे? हर कुछ एक बार जो विजिट करेगा यहाँ पे हर एक मिथिला का हर कोने कोने में उसका वाइब दिखने वाला है। यानी कि बिहार से मिथिला का परंपरा का कहीं ना कहीं आप शुरुआत करने का कोशिश करेंगे। जी एकदम सही बोले आप। जो मिथिला में सबसे प्रसिद्ध है माछ भात। नहीं, पान मखान माछ। हाँ, जी जी। तो माछ भात आपके होटल हमारे यहाँ पे स्पेशल थाली ही है मिथिला क्यूजिन। उसमें आपको पूरा मिथिला का सारा आइटम मिलेगा और स्पेशल वहाँ का रहू माछ जो होता है वो आपको मिलेगा। और हमारे डेजर्ट का जो मेन है मखान का खीर, वो भी आपको मिथिला के क्यूजिन में मिलेगा। थाली कितने का होगा? थाली अभी तो आप हमारे इंस्टा पेज पे आप जुड़िएगा तो आपको पता चलेगा क्या कैसे रेट है। और ये मिडिल क्लास के वर्ग के ही हिसाब से हमने कुछ रखा है, क्योंकि हाई क्लास वाले तो हर जगह जा सकते हैं, पर मिडिल वाले के लिए एक रिजनेबल प्राइस रेट में रहेगा जो चीप एंड बेस्ट देगा। आईडी का नाम एक बार बता दीजिए। मिथिला हेरिटेज आप इंस्टा पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा सब। मैम मिथिला हेरिटेज बिहार में एकलौता होटल जी पहले से भी है? नो, ये पहला हेरिटेज। नाम जो रखी है मैम, तो कैसे रिसर्च की? क्योंकि नाम रखना आज के समय में बहुत टफ होता है। ये तो हमारा अंदर ही से था कि जब भी होटल खोलना है मुझे तो मिथिला का ही खोलना है और यहाँ के लोगों को वहाँ का परंपरा से मीट कराना है हमको, इसीलिए मैंने ये होटल का नाम मिथिला रखा। एक साइड आपके भोजपुरी के बहुत ही दिग्गज कलाकार बैठे हुए हैं और मिथिला लुक में नजर आ रहे हैं। इनके लिए क्या कुछ कहेंगे? ये तो खुद ही प्रसिद्ध आदमी आप यहाँ आ गए हैं और इस होटल का चांद लग जाने वाला है। अब जो भी माफिया बना था लोग लेकिन रील में है, रील में माछ भात प्रसिद्ध है मिथिला का। आज आप खाएंगे या नहीं खाएंगे माछ भात? देखिए खा लेंगे। भाभी खिलाएंगे तो खाएंगे ना? हाँ जरूर, टेस्ट करा के भेजेंगे। भाभी से सवाल रहेगा, पटना में तो खोल दिए है मिथिला हेरिटेज, बिहार के और कौन से शहर में खोलने वाले? अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो इसमें और ब्रांचेस खुलेंगे, बस आप लोग आशीर्वाद बना। बिहार के हर कोना में खुलेगा, आप लोगों का प्यार रहेगा तो युवा का रोजगार भी मिलेगा मैम। बिल्कुल जी मिलेगा। भैया भाभी के लिए गाना गा दीजिए कोई। क्या स्टाफ के लिए आपके होटल में जगह खाली है? स्टाफ के लिए वो आप मेरे मैनेजर टीम से बात करेंगे तो वो बताएंगे, वो लोग संभाल रहे हैं। गाना गा दीजिए। भाषा में बोलिए। मिथिला में कुछ अपने दर्शकों को करके attract बोलिए मिथिला भाषा। जैसे जैसे मिथिला खाना है वो वैसे बोलिए। मिथिला में जो है ना बाइट दे दो ना। हम रोशनी मिश्रा जनकपुर से मिथिलांचल के बेटी अहाँ के मिथिला हेरिटेज में स्वागत करे छी। एक बेर आओ और अतः पधारू और सब गोटा अपन अतः स्नेह दियो। धन्यवाद। भैया गाना हो जाए भैया भाभी के लिए। भैया भाभी को लेकर देखिए एक गाना मैं गाया था, वो हर हमारी बीवी बहुत अच्छी है और मैंने गाना हो सके मैं उसी के लिए गाया था, लेकिन भैया पे भी शूट करेगा। भैया बोल रहे हैं, अरे की कतन बड़ाई करी गोरिया हो, अंजोरिया के चांद लागेलू, मन कर तकत रही तहरे ओरिया हो, मन कर तकत रही तहरे ओरिया हो, अंजोरिया के चांद लागेलू। हाँ हाँ कतन बड़ाई करी गोरिया हो, अंजोरिया के चांद लागेलू। भैया के लिए तो गा दिए। भैया को देखकर भाभी मुस्कुरा भी दी, लेकिन भाभी के लिए भी कुछ होना चाहिए, भाभी की तरफ से भी कुछ होना चाहिए। गा दूं? जो पहले गाया था वही गाना गा रहा हूँ। भाभी भैया से बोल रही हैं, अरे किए गो किन दिन अंगूरी के रिंग राजा जी, आ हमरा दीदी के धारा गोइल बा दिन राजा जी। तब ये बोल रहे हैं, हर की मन बात लेली हो झुमका झुलनिया, लेली हो गलावा के हार हो, आ नाम जाके धदी हो दुकान पर सजनिया, दे दिन थुनिया सोनार हो, नाम जाके धदी हो दुकान पर सजनिया। कहने का मतलब है कि नाम धरोगी तो सब कुछ मिल जाएगा।
टेंशन फ्री जाओ आप। कुछ कहना चाहिएगा भाभी चलते चलते? कुछ जवाब ही नहीं है। जब भी जहाँ जगह जाते हैं वहाँ का पब्लिक को पूरा मचा के धमाल कर देते हैं। पब्लिक में मिल जाता हाँ पूरे लगते ही नहीं है स्टार हैं। ये बता दीजिए, बहुत सारे लोगों को ये एड्रेस एक बार बता दीजिए। एड्रेस इसमें लिखा हुआ है। हाँ, बीचू प्रकाश नगर, आसियाना रोड। हाँ भैया। धन्यवाद।